को एविएशन एज अ करियर क्यों चूज करना चाहिए। आपको सिर्फ पता है कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना है, बट क्यों जाना है। ग्राउंड ऑपरेशन पर्सनल जब तक नहीं काम करेंगे तब तक कैबिन क्रू मेंबर्स का कोई काम नहीं। तो आपके पास में पूरे मंथ का एक रोस्टर दिया जाता है जिसमें आपको पता है कि आप किस दिन फ्लाई कर रहे हैं, किस दिन आप तो राइट आफ्टर 12th आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेसिफिक आपको कोई कोर्स या कोई डिग्री नहीं बोली जाती है कि अगर आपका पे पैकेज इतना अच्छा है तो ऑब्वियसली आप क्यों मेहनत करना चाहोगे। एविएशन में भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप आगे जाके कर सकते हो। अपने काम के साथ साथ नई नई जगह जा सकते हैं, एक्सप्लोर। दैट मीन्स इन द ड्यूरेशन ऑफ 7 years there were 66 new airports. Need doubts, you can reach out to me anytime. Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Rishika and I am back with another video today. I hope all of you are keeping well. एंड बिफोर स्टार्टिंग विद टुडेज वीडियो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो मिलते रहेंगे। मैं जब भी यहाँ पर कोई वीडियो पोस्ट करूँगी तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। आज का वीडियो है कि आपको एविएशन एज अ करियर क्यों चूज करना चाहिए, और वाई यू शुड बिकम अ कैबिन अटेंडेंट और अ ग्राउंड स्टाफ। So first of all, I would like to say कि अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में जाना है या आपको कोई एक करियर परस्यू करना है, तो वो करियर आप क्यों परस्यू करना चाहते हैं या आप वो जॉब में क्यों जाना चाहते हैं, वो रीज़न आपको पता होना चाहिए। That is very important. Reason being, if you want to get into a profession, then first of all you must be aware of all the pros and cons of that particular field. अपार्ट फ्रॉम इट, जब आपको सारी चीज़ें पता है कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो फिर आपको ये भी पता है कि आपका क्यों उस चीज़ की तरफ इंटरेस्ट है। जब आपका इंटरेस्ट है तो आपको पता है कि किस चीज़ की वजह से इंटरेस्टेड हैं आप वो जॉब करने के लिए, तो डेफिनेटली यू गेट मोटिवेटेड एंड यू नो दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट जॉब। और अगर आप ऑलरेडी उस जॉब में हैं तो भी एटलीस्ट if you have that reason, then you will get motivated to continue and to work better and put more efforts in your particular job. So that is all you have to do when you are pursuing your career. But once you don't know anything about it, you are totally blank that how to go about it, या आपको क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, या आपको सिर्फ पता है कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना है, बट क्यों जाना है या इस फील्ड में जाने से मुझे क्या बेनिफिट्स होंगे, ये जॉब करने से मेरे पास में क्या पर्क्स एंड बेनिफिट्स होंगे, वो सब अगर आपको नहीं पता है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड आप पूरा वीडियो देखें आखिरी तक, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप एविएशन के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है एविएशन मीन्स फ्लाइट। तो अगर हम फ्लाइट की बात करें तो फ्लाइट में कैबिन क्रू मेंबर्स होते हैं, बट फ्लाइट तक जाने के लिए ऑब्वियसली ग्राउंड ऑपरेशन पीपल आर देयर। तो ग्राउंड ऑपरेशन पर्सनल जब तक नहीं काम करेंगे तब तक कैबिन क्रू मेंबर्स का कोई काम नहीं है। सो both the domains, both the job profiles are equally important. So never feel कि just in case for some reason अगर आप कैबिन अटेंडेंट नहीं बन पा रहे तो आप ग्राउंड स्टाफ नहीं बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि आप यहाँ पर फ्लाइट में काम कर रहे हैं, इन फ्लाइट आप अपने सर्विसेज अपने ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, और ग्राउंड ऑपरेशंस में आप एट एयरपोर्ट काम कर रहे हैं। बट वहाँ पर आप अगर देखा जाए तो सेम तरह के लोगों से मिल रहे हैं, सेम लोगों के साथ में हैंडल कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, और जहाँ तक देखा जाए आपके पर्सनल बेनिफिट्स भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, तो एक जनरल अगर मैं बोलूँ तो जनरली अगर हम बात करते हैं तो जब आप एविएशन इंडस्ट्री में हैं
तो आपके पास में एक जॉब सिक्योरिटी है, आपको हाई पे स्ट्रक्चर ऑफर किया जाता है और उसके अलावा आपके पास में रोटेशनल शिफ्ट्स होते हैं। अगर हम ग्राउंड ऑपरेशंस की बात करें तो वहाँ पर रोटेशनल शिफ्ट्स हैं और उसके अलावा अगर हम कैबिन क्रू की बात करें तो आपके पास में पूरे मंथ का एक रोस्टर दिया जाता है जिसमें आपको पता है कि आप किस दिन फ्लाई कर रहे हैं, किस दिन आपका ऑफ है, किस दिन आपका एयरपोर्ट स्टैंड बाय है, किस दिन आपका होम स्टैंड बाय है। इस तरह से आपको पूरा एक रोस्टर दिया जाता है। सिमिलरली आपके पास में काफ़ी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड ये कि अगर आपने आज अपना करियर स्टार्ट किया है, आपने सपोज एज अ कैबिन अटेंडेंट स्टार्ट किया, तो राइट आफ्टर 12th आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर आर सेवरल एयरलाइंस जहाँ पर वो बोलते हैं कि वी नीड ग्रेजुएट्स, बट अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उन एयरलाइंस के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं टू गेन सम एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद परस्यूइंग योर ग्रेजुएशन। तो जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसके साथ साथ आप यहाँ पर जॉब भी कर सकते हैं, दैट इज़ फॉर कैबिन अटेंडेंट। अगर आप एज अ ग्राउंड स्टाफ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में ऑप्शन है कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी फील्ड से हो, बीट साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तो भी आप जा सकते हैं ग्राउंड स्टाफ में। उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक आपको कोई कोर्स या कोई डिग्री नहीं बोली जाती है कि आपको यही करना है। सो अपार्ट फ्रॉम योर क्वालिफिकेशन, अगर हम बात करते हैं, मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ कि अगर आप कोई भी जॉब आज के टाइम पे करने जाएंगे तो आपको अपस्किलिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। दैट मीन्स सिर्फ ग्रेजुएशन इज़ नॉट इनफ। तो जब हम ग्राउंड ऑपरेशंस की बात करते हैं तो आप जब यहाँ पर किसी भी स्ट्रीम के ग्रेजुएशन से आप एंट्री लेवल के जो यहाँ पर जॉब्स हैं वो आप कर सकते हैं इन एविएशन एज अ ग्राउंड स्टाफ। बट जब आपको कोई और जॉब करनी है, कहीं और जॉब करनी है, तो डेफिनेटली आपको अपस्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आज के टाइम पे मैं बात करती हूँ तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन या सिर्फ 12th के बेसिस पे कोई भी जॉब ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा पे पैकेज मिल रहा हो। तो यू शुड नीड टू यू हैव टू कीप दैट थिंग इन योर माइंड कि आप अगर कोई भी जॉब करने जाते हैं तो या तो आपसे एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, आपके पास में अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आपके पास में क्या स्किल्स हैं, आपकी डिग्री क्या है, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। बट यहाँ पर जस्ट 12th एंड जस्ट ग्रेजुएट, दैट इज़ मोर देन इनफ। उसके अलावा येस यू नीड फ्यू स्किल्स, बट वो स्किल्स ऐसे नहीं है जिसके लिए आपको अलग से बहुत ज़्यादा स्पेंड करना है या कोई कोर्स परस्यू करना है या कुछ करना है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट यू कैन डू ऑन योर ओन। आज के टाइम पे जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर मैं बात करूँ इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह पर, तो आपको कहीं से कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आप को थोड़ा भी परेशान होना पड़े कि मैं कैसे इस चीज़ को करूँ, क्योंकि आपके पास में इतने सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के कि आपके पास में कोई चैलेंजेस नहीं है इफ़ यू रियली वांट टू डू इट एंड इफ़ यू रियली वांट टू परस्यू इट। तो अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो है गुड सैलरी। अगर आपका पे पैकेज इतना अच्छा है तो ऑब्वियसली आप क्यों मेहनत करना चाहोगे। सी इट डिपेंड्स कि आपका एंड गोल क्या है। अगर आपका अल्टीमेट गोल है कुछ और करना तो फिर एक बात अलग है, बट अदरवाइज अगर आपको एविएशन में ही रहना है तो एविएशन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आगे जाके कर सकते हो। इफ़ जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने स्टार्ट किया एज अ कैबिन अटेंडेंट विथ एनी एयरलाइन राइट आफ्टर 12th, तो उसके बाद में आपके पास में 3 साल तक, जब तक आपका ग्रेजुएशन खत्म हो रहा है, तो उसके बाद में आप इंटरनेशनल ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप यहीं पर प्रमोट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा आपके पास में काफ़ी सारे एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होंगे। एक्साइटिंग एक्सपीरियंस से मतलब ये है कि आप काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़, वीआईपीज़, वीवीआईपीज़ से मिल सकते हैं और एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, वो सब आपके मतलब आप डे टू डे लाइफ में उनसे इंटरेक्ट कर पाएंगे, उनके साथ में आप बात कर पाएंगे, उनसे मिल पाएंगे। और इससे ज़्यादा अगर कुछ अच्छा है तो वो ये है कि आप अपने काम के साथ में नई जगह विज़िट करना, एक्सप्लोर करना। जब आप कोई और जॉब करते हैं तो आपको 6 महीने पहले से अपना एक वेकेशन प्लान डिसाइड करना पड़ता है। बट व्हेन यू आर इन एविएशन, बी इट इन ग्राउंड स्टाफ और कैबिन अटेंडेंट लाइक इन फ्लाइट सर्विसेज, तो अगर आप इन फ्लाइट में भी काम कर रहे हो या ग्राउंड ऑपरेशंस में भी, तो भी आपके पास में ये एक ऑप्शन तो बहुत अच्छा है कि आप अपने काम के साथ साथ नई नई जगह जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं।
which is, I guess, who doesn't want that? Apart from exploring and जो भी घूमना और सारी exciting और जितनी भी fascinating चीज़ें जो आपको attract करती है, उसके अलावा है कि आप मतलब बहुत ऐसे बोरिंग जॉब में नहीं रहोगे जहाँ पे आपको 8 to 7 या 10 to 8 काम करना है, 10 to 6 काम करना है, 7-8 घंटे रोज आपका सेम टाइमिंग है, वही सेम फेसेस, सेम कोलीग्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप यहाँ पर काम करते हैं तो आपको रोटेशनल शिफ्ट्स होते हैं अगर हम ग्राउंड ऑपरेशंस की बात करें, और अगर हम बात करें कैबिन क्रू की तो आपके तो ऑब्वियसली पूरे फ्लाइट अलग अलग दिन अलग अलग फ्लाइट हो रही है, आप कभी लेओवर पैटर्न्स कर रहे हो, कभी डे रिटर्न कर रहे हो, तो इस तरह से आपके पास में जो भी फ्लाइट्स हैं, हर फ्लाइट में आपके पास में अलग सेट ऑफ क्रू होगा, अलग क्रू मेंबर्स के साथ में आप फ्लाई करेंगे। सिमिलरली जब आप ग्राउंड ऑपरेशंस में हैं तो वहाँ पर भी आपको अलग अलग लोगों के साथ में काम करने को मिलेगा। आप जिन लोगों के साथ में डील कर रहे हैं वो भी अलग हैं, जिनके साथ में आप काम कर रहे हैं वो भी अलग हैं। तो रोज़ आपके पास में इतना डायनामिक एनवायरनमेंट है जहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत सी चीज़ें करने को मिलेंगी। सो इट इज़ ऑल अ पैकेज ऑफ a lot of perks and benefits, जहाँ पे थोड़े ऑब्वियसली हर जॉब में, हर चीज़ में आपके पास में थोड़े प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट अगर हम जब किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, जब हम कोई जॉब परस्यू करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उनके प्रोज के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और जहाँ इतने सारे आपके पास में बेनिफिट्स है तो वाई नॉट। अब मैं बात करूँगी कुछ डिटेल्स की, कुछ फैक्ट्स की जो बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं। अभी तक तो मैंने आपको ये मतलब एक लेमैन्स लैंग्वेज में जो आपने अभी तक सुना होगा, हर वीडियो में देखा होगा कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर हम ये फील्ड ज्वाइन कर रहे हैं तो, या हम एविएशन में जा रहे हैं तो हमारे पास में क्या क्या चीज़ें होंगी जो हम एंजॉय कर पाएंगे या हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। बट ये जो चीज़ें हैं, ये फैक्ट्स जो हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना अगर आपको चाहिए कि आप समझ सकें कि क्या ग्रोथ है, क्या आपको एक्सपेंशन मिलेगा, आपका स्कोप क्या है इस करियर में आगे जाकर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल दैट द सिविल एविएशन मिनिस्टर मिस्टर सिंधिया said in a conference meeting, Wings India 2022, the largest civil aviation conference in Asia, that we had only 74 airports in the year of 2013-14 in India. But in 2022, we had 66 plus airports. That means in the duration of 7 years, there were 66 new airports built in India, and having the target to have 220 airports in India by the year of 2024-25. So we can expect the tremendous growth and expansion in aviation in terms of airlines, airports, and therefore the fleet augmentation is very important. India had fleet size of 400 aircrafts in the year of 2013-14 and 710 in the year of 2022. That means in just 7 years, we have purchased almost 310 aircrafts. So you can imagine that how rapidly the expansion is going on, how much growth we can expect in this particular sector. And secondly, the PM, the Prime Minister of India, Mr. Modi, said that India has the capacity to become a global leader in the sector of drones by the year 2030, keeping in mind about the policy and demand perspective. So all these details, all these facts tell us that we have ample amount of opportunities coming in this particular sector. It's just that we need to have the proper knowledge about this field and what are the things required to get into this field. So let's pull up our socks and let's prepare ourselves for the interviews that will be coming in the near future. And just in case you have any doubts, you can reach out to me anytime at my Instagram handle. You can DM me over there. I'm always there to reply you all and help you all over there.
और भी आपको कुछ अगर डाउट्स हों तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके लिए वीडियो यहाँ पर बनाऊँ, शेयर करूँ, तो प्लीज़ आप मुझे वेल इन एडवांस यहाँ पर कमेंट्स में बता सकते हैं। आई विल गो थ्रू इट एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट. So just in case you have any other suggestions, please do let me know. All the suggestions are invited and welcome over here. So thanks a lot for watching my video, and I hope you enjoyed it. I hope you got to know and learn several things from this video. So please don't forget to subscribe अगर अभी भी आपने नहीं किया है तो, and please like, share and comment. Thank you so much, and bye bye. Take care.